साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर आए दिन नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं और आप लोगों तक पहुंचाई भी जा रही हैं या पहुंच भी रही हैं। एक तरह से जब आप उन खबरों को देखते हो तो बड़ी खुशी भी हो रही होगी और मन ही मन एक खुशी की लहर भी आ रही होगी कि एक खबर तो ये कह रही है कि आपका जो वेतन है, पेंशन है, 18,000 रुपये से 51,000 रुपये में पहुंच जाएगा। तो दूसरे ही पल दूसरा पत्रकार, दूसरी नेशनल मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल कह रहा है नहीं, 18,000 से 57,000 पे पहुंच जाएगा। इसी क्रम में तीसरा कह रहा है नहीं, 57,000 से भी ये 79,000 से ऊपर चला जाएगा। आप स्वाभाविक है कि आप मन ही मन बड़े खुश हो रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा अंदर ही अंदर जैसे ज्वार भाटा उठ रहा है और कैलकुलेशन लगाने लग जाते होगे कि यार मेरी पेंशन तो भाई 20,000 है, मेरी 22,000 है, मेरी 24,000 है और यहां से उठ के मेरे को तो 90,000 रुपये मिलेंगे, मेरे को तो 1,00,000 मिलेंगे। अब ये खबरें आप लोगों तक पहुंचाई भी जा रही हैं और एक तरह से हम इसको कह सकते हैं गोदी मीडिया या कोट टाई वाले यूट्यूबर। पर जो सच्चाई है वो इसके उल्ट है। उल्ट ये है कि अब करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों में निराशा आने लग गई है। सीधे तौर पे कहूं तो वो अब आलोचना करना शुरू कर दिया है केंद्रीय कर्मचारियों ने। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से देखो या सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, और जो कमेंट आ रहे हैं उनमें भी सीधे तौर पे पेंशनर और कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार को हम पिछले सालों से देख रहे हैं, इसकी करनी और कथनी में बहुत सारा अंतर, दिन रात का अंतर है। ये कहती कुछ है और करती कुछ है। हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते। अब साथियों, अब चिंता का विषय यह है जो धीरे धीरे निराशा की तरफ जा रहे हैं कि 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, ऐलान करा और अब उसको 3 महीने हो जाएंगे। 3 महीने का बहुत बड़ा समय होता है नोटिफिकेशन निकालने के लिए, टीआर बनाने के लिए, अध्यक्ष और उसके मेंबरों की नियुक्ति करने के लिए। अगर 3 महीने का समय सिर्फ एक नोटिफिकेशन में लग रहा है तो आप सोच सकते हो जो रिपोर्ट आएगी उसके वो रिपोर्ट तो कम से कम 18 या 24 महीने के बाद में आएगी। और 18 या 24 महीने के बाद में जब वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी तो सरकार की कमेटी भी, सरकार के बड़े मंत्री भी उस रिपोर्ट का रिव्यू करेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें से क्या काटना है, क्या देना है, कितना माइनस करना है, वो भी कम से कम 6-7 महीने ले लेगी। तो हो सकता है कि ये 2029 के चुनाव तक खिंच जाए 8वां वेतन आयोग, क्योंकि 2026 के अगस्त या बहुत ज्यादा जल्दी करेगी सरकार या आयोग, बहुत ज्यादा जल्दी करेगा कि हां हमने 12 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। तो अगस्त 2026 तो वैसे लगा लो, पर मेरे को लगता नहीं कि अगस्त 2026 तक आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। साथियों, अब ये जो कर्मचारी और पेंशनरों की चिंता है, ये एक तरह से कर्मचारी वर्ग और पेंशनरों का मनोबल भी इससे टूट रहा है। उनके अंदर निराशा छा रही है और इसी पे संज्ञान लेते हुए कर्मचारी संगठन ने सीधे तौर पे सरकार को पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग दोहराई इप्सेप ने। लखनऊ इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन इप्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजकर मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करें, जिससे कि वेतन आयोग 2025 के अंत तक अपनी
संस्तुति या शासन को भेज दे तो भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू कर दे। इप्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने यहाँ जारी विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजकर आग्रह किया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का चयन न होने से वेतन आयोग के कार्य में विलंब हो रहा है। कर्मचारियों को आशंका हो रही है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करने में टाल मटोल कर रही है। अब सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया, एक बड़े केंद्रीय संगठन ने और सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कि कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार टाल मटोल कर रही है या सरकार अपने हिसाब से टीओआर बना रही है। संदर्भ और शर्तें सिर्फ नाम से वो मंत्रालयों से ले रहे हैं, केंद्रीय संगठन के कर्मचारियों से ले रहे हैं, पर टीओआर मेरे हिसाब से तो सरकार खुद ही बना रही कि आपको हम हम संदर्भ और शर्तें और क्षेत्र दे रहे हैं, इस क्षेत्र से आप लोगों को बाहर नहीं जाना। मतलब जो 8वां वेतन आयोग अध्यक्ष है या मेंबर है, उनके चारों तरफ एक गोल धारा बना रही है। हो सकता है कि बस आपको इस गोल धारे से बाहर नहीं जाना, चाहे कोई भी मंत्रालय, कोई भी कर्मचारियों का संगठन कुछ भी आपको अपनी रिपोर्ट दे, अपनी शर्तें दे, अपने सुझाव दे, आप सुनते रहना, पर आप लोगों को इस गोल धारे से बाहर नहीं जाना। आप देख सकते हो कितनी बड़ी खबर है ये। साथियों, वास्तव में कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यह चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। जहां खुशी की लहर थी, जहां मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि 1.90 से 18,000 रुपये यहां पूछ जाएगा, 2.28 से 18,000 51,000 पे पूछ जाएगा, 2.57 से और ऊपर पूछ जाएगा, 2.86 से लाखों में पूछ जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट आ रही थी, जो एक खुशी उत्पन्न कर रही थी कर्मचारी और पेंशनरों में, तो वो खुशी अब कहीं ना कहीं दबती हुई जा रही है। क्योंकि बहुत हो गया, 3 महीने हो गया, 3 महीने में आम कर्मचारियों को, पेंशनरों को समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये सिर्फ मिर्च मसाला लगा के और गोदी मीडिया का एक काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना, बरगलाना, यही इनका काम है। दूसरी तरफ साथियों, मैं अभी पिछले दिनों से देख रहा हूं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, अब धीरे धीरे 8वें वेतन आयोग पर उनके मुंह पे भी ताले लगते हुए जा रहे हैं। उनके पास में भी कागज और पेन के अंदर की स्याही खत्म हो गई। जहां आप देख रहे थे 15-20 दिन पहले कि वो बार बार लेटर लिख रहे थे संदर्भ और शर्तों के लिए, तो आज के दिन वो भी लेटर लिखना उन्होंने बंद कर दिया, या उनको अंदर खाते पता लग गया कि आप कितने भी लेटर लिख लो, कितनी भी डिमांड रख लो, सरकार ने जो करनी है वो अपनी तरफ से करनी है, सरकार ने किसी की कुछ सुननी नहीं। या तो ये चीजें एक जारी है और इससे कर्मचारी वर्ग का वास्तव में एक मनोबल टूट रहा। दूसरी तरफ पता नहीं कहां से रिपोर्ट आ रही है, महंगाई कम हो रही है, महंगाई बिल्कुल कम हो रही है, सब्जियों के रेट भी बिल्कुल नीचे आ गए हैं, वहीं पर तेल गैस के रेट बढ़ रहे हैं, गाड़ी अगर बाइक गाड़ी कोई नई ले रहे हैं तो उनके रेट बढ़ रहे हैं, बिजली है उस पर सरचार्ज लग रहा है, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं सरकार के पास में कौन सा फार्मूला है कि सिर्फ वो टमाटर, भिंडी, गाजर, मूली, इस चीज को देखते हुए कि ये चीज सस्ती होगी तो महंगाई नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे नहीं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे नजर रखते हैं या महंगाई पे नजर रखते हैं या पूरे मार्केट पे वो नजर रखते हैं, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो दूसरी खाने पीने की चीजों की बात हो, वो हर चीज पे हैं। हम तो उनसे बड़े ज्ञानी हो नहीं सकते क्योंकि उनको तो सालों हो गया, और भाई किसी की उम्र 60 साल है तो किसी की 70-80 साल है।
तो बड़े डीपली तरीके से उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और सच्चाई की बात यह है कि चाहे कोट टाई वाले यूट्यूबर हों या गोदी मीडिया यूट्यूबर हों, अब जो अखबारों में आ रहा है, जो चैनलों में आ रहा है, हम सिर्फ वहां तक सीमित हैं क्योंकि वो हमारे को दिखाई इस तरह से रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, और फिटमैन फैक्टर 2.86 से भी ऊपर जाएगा। मतलब हम उनको देख रहे हैं, पर सच्चाई ग्राउंड पे कुछ और है। तो साथियों, ये बड़ा चिंता का विषय है कि 3 महीने हो गए और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। सरकार की कथनी और करनी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कहीं 8वें वेतन आयोग से भाग तो नहीं रही, या जो मीडिया रिपोर्ट्स ने जो दावे कर दिए कि अगर 2.28 फार्मूला भी दिया जाएगा तो 1,00,000 करोड़ का सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। अगर 2.86 का फार्मूला दिया गया तो ये बोझ और भी ऊपर चला जाएगा 4,00,000 करोड़ का। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार ही कहीं बैठ के टीआर ना बना रही हो पूरी तैयारी के साथ में। तो वो मैंने पहले बता दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।